तो आज बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है उसकी। साथ में बात करेंगे प्रमोशन को लेकर दोस्तों, और बात करेंगे कि ट्रांसफर में जो विसंगतियां सामने आई है उसके संबंध में। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। 1 जुलाई से नियमित होगा डायरी का परीक्षण। जो बच्चे 15 जून से स्कूल नहीं पहुंचे उनकी लगेंगी विशेष कक्षाएं। प्रत्येक स्कूल में शैक्षणिक डायरी मेंटेन करना शिक्षकों को अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे लेसन प्लान करना होगा तैयार। प्राचार्यों को कमजोर बच्चों की पहचान कर दक्ष बनाने के लिए करना होगा परिश्रम। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। मौजूदा सत्र में राजधानी के सरकारी स्कूल में सीबीएसई पैटर्न पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। हर शिक्षक को शैक्षणिक डायरी मेंटेन करना होगा, इसमें लेसन प्लान बनाना होगा, उसी के मुताबिक कक्षा में अध्यापन होगा। प्राचार्य इसका प्रत्येक सप्ताह परीक्षण करेंगे। शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि संदीपनी समेत अन्य हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और मिडिल एवं प्राइमरी शाला उन सभी में इसी कैलेंडर मापदंडों के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। लेसन प्लान तैयार करना होगा। सरल विधि में बच्चों के पढ़ाने की तरकीब निकालनी होगी। जो बच्चे कमजोर हैं किस प्रकार सब्जेक्ट में दक्ष बनाए जाना, ये जवाबदारी शिक्षक की होगी दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स और वाई निर्धारण को लेकर 19 विभागों की अहम बैठक यहाँ पर की जा रही है। पदोन्नति नियम 2025 के तहत एक्स और वाई का निर्धारण 0 या 1 से भिन्न रखे जाने पर होगी चर्चा दोस्तों। यहाँ पर आप पूरी अपडेट देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति संबंधी मामला जबलपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के बीच कर्मचारियों को प्रमोशन देने की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 जून को 10:30 बजे मंत्रालय ने 20 विभागों के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि प्रदेश के करीबन 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी को 10 साल से पदोन्नति का इंतजार है। अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे जिन पर युवाओं को भर्ती का मौका मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में विभिन्न संवर्गों में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित पदों की गणना की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों की 20% होगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की कुल पदों की संख्या 16% होगी। एक्स और वाई का मान 0 से 1 तक होगा जो प्रशासनिक दक्षता में आधारित होगा। और दोस्तों इसका विरोध भी शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे हाईकोर्ट का फैसला आने तक सरकार पदोन्नति की कार्रवाई न करे, ये दोस्तों कहा गया है। जैसे आप देखेंगे सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था स्पीक ने पदोन्नति नियम 2025 के तहत राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया का विरोध किया है। रविवार को केंद्रीय कार्यकारिणी भोपाल इकाई के शासकीय सेवकों की संयुक्त बैठक में संस्था ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक सरकार को पदोन्नति की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और न ही सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नति शुरू की है। संस्था के अनुसार नए पदोन्नति नियम 2025 में केवल आंशिक संशोधन किया है जबकि कई मूल विसंगतियां भी बरकरार हैं। कुल मिलाकर जो पदोन्नति के लिए बैठक बुलाई गई है उसका यहाँ पर एक तरह से विरोध भी शुरू हो गया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि जब पदोन्नति होगी, जब प्रमोशन होंगे, उनसे जो खाली पद होते हैं उन पर नई भर्ती की जाती है दोस्तों। संबंध में कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी मैं जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांसफर को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर नहीं दिखाए खाली पद। शिक्षकों के सवाल सिफारिश तबादलों के लिए शहरी क्षेत्र के रिक्त पद पोर्टल से गायब कर दिए गए। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि वास्तव में ऐसा हुआ है। तो उस संबंध में दोस्तों अपडेट देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग के तबादलों को लेकर स्वैच्छिक आवेदनों की समय अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन शिक्षक व्यवस्था को लेकर विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि पूर्व में शहरी क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में पद रिक्त दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही स्वैच्छिक आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के रिक्त पद नजर आना बंद हो गए। शिक्षकों का आरोप है कि सिफारिश तबादलों के लिए यह सिस्टम तैयार किया गया। जानकारी के अनुसार 15 जून तक जो पद स्कूल एवं पोर्टल पर रिक्त थे वे पद स्कूल में तो अभी भी रिक्त हैं, लेकिन स्वैच्छिक आवेदन के लिए निर्धारित तिथि 20 से 24 जून पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुई, जिसके कारण कोई भी शिक्षक इन पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सका। यह खेल प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में सिफारिश तबादलों के लिए खेला गया था। यहाँ पर आप देखेंगे दरअसल विभागीय तबादला नीति के अनुसार 1 से 15 जून तक प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाने थे। इसके लिए तय किया गया कि पहले रिक्त पदों पर प्रशासनिक तबादले किए जाएंगे, इसके बाद जो पद रिक्त बचेंगे उनमें स्वैच्छिक तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
लेकिन तय अवधि में विभाग ने प्रशासनिक तबादलों को रजिस्टर्ड करते हुए लॉक तो कर दिया, जिसमें वे पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन उनके स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे कि ये विसंगति के रूप में उभर के सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे शिक्षक जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, वे इलाज के लिए शहरी क्षेत्र में आना चाहते थे, लेकिन शहरी पद लॉक होने से वे आवेदन नहीं कर सके। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अतिशेष के विरोध पद भी रिक्त नहीं। स्थानांतरण नीति में कहा गया था कि जिन विद्यालय में स्वीकृत पदों से ज़्यादा शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें आवश्यकता वाले शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, लेकिन अतिशेष पद ही पोर्टल पर रिक्त नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं उनका वक्तव्य आया हुआ है कि तबादलों की ऑनलाइन व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है और संदेहों को जन्म देने वाली है। सही व्यवस्था तब होती है जब विभाग प्रशासनिक तबादले पहले कर देता है, उसके बाद सभी रिक्त पद खोलता है, इससे कोई संदेह भी नहीं रहता। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि शहरी क्षेत्र के रिक्त पद पोर्टल से गायब कर दिए गए और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों कि वास्तव में ऐसा हुआ है। तो इस संबंध में जल्दी जो है विभाग को अपडेट जारी करनी चाहिए और जो हमारे शिक्षक हैं उनको एक मौका और देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र ले सकें दोस्तों। वहीं दोस्तों लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से आदेश जारी हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज करने संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर यदि आप पूरा आदेश का अवलोकन करेंगे दोस्तों तो उक्त संदर्भित पत्र शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में संवितरण अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मानदेय जनरेट कर वास्तविक जानकारी दर्ज नहीं की गई है। इससे फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक नियमानुसार समस्या उत्पन्न होगी। प्रमाण पत्र बनने में समय लगेगा। स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक नहीं मिलने पर मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी। आमंत्रण एवं रीज्वाइनिंग में समस्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जानकारी अपडेट करने की मांग की गई है और ये इसलिए भी की गई है दोस्तों कि आपकी अब नए सत्र में ज्वाइनिंग होनी है। यदि पुराना डाटा अपडेट नहीं किया गया तो यहाँ पर 3 तरह की मुश्किलें आएंगी। एक तो अनुभव प्रमाण पत्र बनने में मुश्किल आएगी दोस्तों। दूसरा ये है कि जो स्कोर कार्ड के अंक मेरिट लिस्ट में जुड़ने चाहिए वो नहीं जुड़ पाएंगे, जिससे कि मेरिट लिस्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। साथ में जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उन्हें आमंत्रण और रीज्वाइनिंग में समस्या उत्पन्न हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पहले जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें मौका दिया जाता है रीज्वाइनिंग करने का दोस्तों। तो वहाँ पर जब आप पुराना डाटा अपडेट नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो रीज्वाइनिंग है उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। बहुत जल्दी आपकी चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल खुलने वाला है दोस्तों और जैसे ही चॉइस फिलिंग से संबंधित आदेश जारी हुआ मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊँगा। आपके ट्रांसफ़र से या प्रमोशन से या अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़े कोई भी सवाल हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में उनके रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और जो भी नए भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी जानकारी मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।